हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 17 पे कंप्लीट हुआ है। समय के विराट समुद्र में हमारी आयुष एक बुदबुदे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसमें हम कितनी अशांति निर्माण कर लेते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। छोटा सा समय मिला है, शांति से प्रेम करके यादगार बना लो, स्मरणीय बना लो। इसलिए कहा है कि मनुष्य के दुख का कारण कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, हम स्वयं ही है। जीवन में जो भी है हमेशा वर्तमान में है। इस क्षण को, इस वर्तमान को कैसे जिएं? क्योंकि वर्तमान का एक एक क्षण मिलकर के पूरा जीवन बनता है। ये जो समझे वो ही समझदार लोग हैं। यही बात प्रभु 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहेंगे। तो 8वें अध्याय का 18वां श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्ति अह आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो 17वें श्लोक में जो ब्रह्मा जी के रात और दिन का वर्णन किया है, अब 18वें और 19वें इन दो श्लोकों में सर्ग और प्रलय यानी सृष्टि का सर्जन और प्रलय होता है, उसकी बात प्रभु संक्षेप में बताते हैं। अह आग में यानी जब दिन निकलता है, अह यानी दिन, उस समय अव्यक्त शैरवाह अव्यक्तात प्रभवन्ति। ब्रह्मा जी की दिन निकलता है, सूर्य निकलता है, तब यह सृष्टि अव्यक्त में से व्यक्त में आती है, अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट में आती है, अप्रगट से प्रकट होने लगती है। और रात्रि आग में तत्र एव प्रलीयन्ते, ब्रह्मा जी की जब रात्रि होने लगती है तो वही सारी सृष्टि पुनः अपने उस अव्यक्त में लीन हो जाती है। इसे थोड़ा समझे, एक संसारिक दृष्टांत से और थोड़ा इसको समझे। और केवल समझने के लिए ही है ये दृष्टांत, इसको बहुत पकड़ के नहीं रखना है। जिन्होंने रात देखी है तो रास्ते कैसे सुनसान हो जाते हैं, हम सब ने ही देखी है। कोई दिखता नहीं है दूर दूर तक, न मनुष्य दिखते हैं, न पंछी दिखते हैं, न पशु दिखते हैं, सब खाली वीरान सा होता है। अब ये वीरान सा है तो क्या कोई नहीं है? सब मर गए हैं? नहीं, सब अपने अपने घरों में, पंछी अपने घोंसलों में होते हैं। सृष्टि खाली सी दिखती है सब, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। पूरा बाजार खाली दिखता है। और जैसे ही सूरज निकला तो धीरे धीरे लोग अपने घरों से, पक्षी अपने घोंसलों से बाहर आने लगते हैं, बाहर चहल पहल होने लगती है। दिन भर वो चहल पहल बनी रहती है। शाम हुई फिर सब लोग अपने अपने घरों में, पंछी अपने घोंसलों में, पशु अपनी जगह पर जाने लगते हैं। ऐसा हम प्रतिदिन देखते हैं।
ऐसे विराट सृष्टि में से कोई जाता कहीं भी नहीं है, नष्ट नहीं हो जाते हैं। जिसको हम प्रलय कहते हैं तो उसमें नष्ट नहीं हो जाते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं अव्यक्त हो जाते हैं, अनमैनिफेस्ट में चले जाते हैं। सुबह हुई, फिर सब लोग वापस आ गए। तो ब्रह्मा जी का दिन जब होता है तो सारी सृष्टि अव्यक्त में से व्यक्त में आ जाती है। सृष्टि हमेशा है, हमेशा थी और हमेशा रहेगी। जो फर्क पड़ता है वो व्यक्त और अव्यक्त का पड़ता है, दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी बात को भगवान ने दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में भी कहा था। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्त मध्यान भारत। अव्यक्तानि धनान्येव यत्र का परिदेवना। सारे भूत प्राणी मात्र जो है वो शुरू में अव्यक्त होते हैं, बीच में व्यक्त भी होते हैं, मैनिफेस्ट भी होते हैं, और हम जिसे मृत्यु कहते हैं वो वास्तव में मृत्यु नहीं है, केवल व्यक्त से अव्यक्त में चले जाना है। केवल हमें दिखाई नहीं पड़ती है क्योंकि हमारी मर्यादित दृष्टि है, संकुचित दृष्टि है। इसलिए जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़कर जाता है तो हमें लगता है कि वो चला गया। शरीर नहीं छोड़ा है, कमरा छोड़ा है, कलेवर छोड़ा है, वस्त्र बदला है। आत्मा के रूप में तो वो है ही, कोई जाता नहीं है। रात्र्याग में प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संग के। समय की मर्यादा में जो भी कुछ जो प्रकट होता है वो सब स्वप्नवत है, जो हमें दिखाई पड़ता है। मिलना और बिछुड़ना शारीरिक स्तर पर होता है, चैतन्यिक स्तर पर या आत्मिक स्तर पर हम हमेशा हैं ही। तो समय के संदर्भ में जो भी है वो सब स्वप्नवत है, टेम्परेरी है। और इस समय में कामना के, वासना के चाहे कितने भी बड़े बड़े स्वप्न देखो, सब अधूरे रह जाते हैं। बस हम अपने वर्तमान को दिव्य से दिव्य बनाए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाए, क्योंकि भविष्य पर तो हमारा कंट्रोल भी नहीं है। वर्तमान पर ही हमारा कंट्रोल है। यही जीवन की समझदारी है। तो अस्तित्व की उत्पत्ति और अस्तित्व का लय कैसे होता है? अव्यक्त और व्यक्त में आना जाना ही है। बाजार भर गया और बाजार खाली हो गया, ये संकुचित दृष्टि है। वस्तुतः आना जाना ही लगा रहता है। दूसरा दृष्टांत भी महापुरुषों ने बहुत सुंदर दिया है कि रात्रि के समय आकाश में सितारे दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो सूर्योदय होता है तो फिर तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं। रात्रि के समय दिखाई पड़ते हैं, जबकि सूर्योदय होता है फिर दिखाई नहीं पड़ते। कहाँ गए? लय हो गए, नाश हो गया, प्रलय हो गया। ऐसा नहीं है। दिन में भी सितारे तो वहीं पर ही है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में दिखते नहीं है। सूर्य जब अस्त होता है तो दिन में वो सितारे अव्यक्त हो गए थे, और शाम हुई फिर व्यक्त हो गए। बस यही सृष्टि है, यही आवागमन है, और यही बार बार
चलते रहता है। यही बात प्रभु 19वें श्लोक में भी बताते हैं। तो अब 8वें अध्याय का 19वें श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रवत्य हरागमे प्रभवत्य हरागमे। भूतग्राम समस्त जीवों का समूह है। स वहीं पर, यानी जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहाय अवस्था में विलीन हो जाते हैं। हे पार्थ, स एव अयम भूत ग्राम है। ये अर्जुन, वही जीव मात्र, कोई बदल जाते ऐसा नहीं है, वही पूरा ये प्राणी समुदाय भूतवा भूतवा होकर फिर से होकर फिर से होकर, बार बार रिपीटेटिवली अवसह प्रकृति के परवश होकर, उसके हाथ में भी नहीं होता है, जीव के हाथ में कुछ नहीं होता है। आग में प्रभुवंती, ब्रह्मा का दिन हुआ तो वापस वो आ जाता है। वो रात्रि आग में प्रलीयते, और ब्रह्मा की रात्रि में वापस अव्यक्त हो जाते हैं। यू डोंट हैव कंट्रोल, अवश है, परबस बोला प्रभु ने, होते रहता है बस और होता रहेगा। इट इज जस्ट एक्शन रिप्ले। हमारे चित्त में जन्म जन्मांतर के सारे संस्कार दबे हुए हैं और वो कभी व्यक्त भी होते रहते हैं। राधे लाल जी एक फिल्म 8 दिन तक बार बार चारों शो देख रहे हैं। किसी ने पूछा कि फिल्म इतनी अच्छी लगी आपको? उसने कहा नहीं रहे, फिल्म काहे की अच्छी लगी। एक दृश्य में हीरोइन को स्विमिंग पूल में नहाते हुए दिखाने की तैयारी हो रही है और इतनी देर में ट्रेन आ जाती है। तो दूसरा बोलता क्या हुआ, ये तो फिल्म में होता ही है। मैं ये सोचता हूँ कि कभी तो ट्रेन लेट होगी ताकि वो दृश्य में देख सकूं। तो मैं अपेक्षा रखता हूं कि ट्रेन लेट हो। राधे लाल जी पर जैसे हमें हंसी आती है, कैसा मूर्ख आदमी है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में क्या अपेक्षाएं अलग अलग कर रहे हो आप, यही जीवन बार बार जी चुके हो। अब तो जरा दृष्टिकोण बदलो, और मौका भी है। अरे फिल्म तो जड़ है, उसमें कुछ बदल नहीं सकता है, लेकिन जीवन तो एक चैतन्यमय प्रक्रिया है। हम अपने दृष्टिकोण को तो बदल ही सकते हैं। तो अब 20वें श्लोक में प्रभु और थोड़ी बात को दृढ़ करते हैं। तो 8वें अध्याय का 20वां श्लोक का एक एक चरण लेते हैं कि परः तस्मात् तू भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, प्रभु कह रहे हैं, जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है।
ये परा यानी श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी इसका नाश नहीं होता है, ये प्रभु कह रहे हैं। इसको हम 8वें अध्याय के 20वें श्लोक को हम इस पर चिंतन कल अच्छी तरह से करेंगे। थोड़ा लंबा चिंतन होगा इस पे, तो इसको कल देखते हैं। हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से शुरू हो रहा है, 20 पर शुरू हो रहा है। पर तस्मात् तू भावः अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन यशः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अब ये जो है पूरी सृष्टि का आना और जाना, सृजन और विसर्जन, वो और कुछ नहीं है, मात्र अव्यक्त में से व्यक्त में आना और व्यक्त में से पुनः अव्यक्त में चले जाना है। तू परंतु लेकिन तस्मात् अव्यक्त पर भाव अव्यक्तात् सनातन, जो अव्यक्त है उसमें से अन्य सनातन और श्रेष्ठ ऐसा जो भाव है वह यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, जो समस्त जीव मात्र का अंत आ जाए फिर भी वो ईश्वर तत्व नष्ट नहीं होता है। सभी व्यक्ति में जो अव्यक्त है वह सारा व्यक्त नष्ट भी हो जाए, पूरा भी हो जाए, फिर भी उसके भीतर जो अव्यक्त है वो नष्ट नहीं होता है। उसको थोड़ा समझे, वो है परमात्मा। सृष्टि कैसे हुई? हाउ इज द वर्ल्ड क्रिएटेड? तो सृष्टि रचना के बारे में बहुत अधिक थ्योरियां आई कि इस संसार में हम क्यों आए, क्या है ये संसार। इसके बारे में कई थ्योरियां प्रचलित है। उनमें से मुख्यतः 4 थ्योरी प्रचलित है। पहली, सृष्टि हुई नहीं, वो हमेशा से ही थी और चली आ रही है। तो देयर वाज नथिंग लाइक क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, बस चल ही रहा है, चल ही रहा है, ये एक सिद्धांत है। अब जो चल ही रहा है तो कब हुई इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमेशा से है। दूसरा सिद्धांत है सृष्टि हुई है, उसकी रचना हुई, द क्रिएशन हैपेंड, लेकिन उसके रचने वाला कोई नहीं है, नो बॉडी क्रिएटेड इट, अपने आप हुई है। बायोलॉजी के केमिकल रिएक्शन से अपने आप हुई है, कोई बनाने वाला नहीं है। ये निईश्वरवादी लोग हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं, कहीं से 2 ग्रह टकराए आपस में और अपने आप सृष्टि बन गई। जैसे संकीर्ण दृष्टि से देखें तो कहीं खड्डे में पानी भरा हो तो अपने आप छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, ऐसे ही सृष्टि होती गई बस। तीसरा सिद्धांत है सृष्टि बनी नहीं है, लेकिन वो मिथ्या है, डिल्यूजन है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, केवल दिखावा है। जैसे फिल्मों में होता है, फिल्म देखते हैं तो सही ही लगता है, बगीचा है, पहाड़ है, गाड़ियां हैं, दौड़ रही है, सब रियलिस्टिक लगता है। ये तीसरा सिद्धांत है कि सृष्टि आभासी है, डिल्यूजन है मतलब। चौथा जो सिद्धांत है कि सृष्टि हुई है, इट इज क्रिएटेड, इतना ही नहीं, इट इज रियलिस्टिक, वास्तविक है, आंखों से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं,
स्पर्श कर सकते हैं, इंद्रियों से उसका अनुभव होता है। सृष्टि बनी है, वास्तविक है, उसका क्रिएटर भी है, सृजक है, एक परफेक्ट सिस्टम है, व्यवस्था से चलती है। जो क्रिएटर है, व्यवस्था चलाता है, वो ईश्वर है। ये चौथा सिद्धांत है। भगवत गीता को यह चौथा सिद्धांत मान्य है। जो भगवान को नहीं मानने वाले लोग हैं, वो भी सृष्टि बनी है, उसको तो स्वीकार करते हैं और करना भी पड़ेगा, लेकिन अपने आप बन गई, बस चल रहा है, हो रहा है। ऐसे भी मानने वाले लोग दुनिया में होते हैं। चार बाग के सिद्धांत वाले लोग होते हैं, खाओ पियो मौज करो। निईश्वरवादी लोग भी ऐसे ही हैं, लोग निईश्वरवादी लोग भी है। लेकिन भगवत गीता कहती है कि यह सृष्टि बनी हुई है, वास्तविक है, सिस्टमेटिकली है, और यह सिस्टम का बनाने वाला है वो परमेश्वर है। इसमें दो तत्व अव्यक्त है, एक प्रकृति और दूसरा जीवात्मा। इन दोनों से परे एक तीसरा भी अव्यक्त है, वो ईश्वर सनातन, जो प्रकृति को अव्यक्त में से व्यक्त में लाता है, वापस अव्यक्त में कर देता है। जीव मात्र को अव्यक्त में से व्यक्त में करता है और वापस अव्यक्त में कर देता है, और वो स्वयं अव्यक्त ही रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। इसको यापन भगवान कहते हैं, यह शह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति परः तस्मात् तु भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः। अव्यक्त से जो एक अव्यक्त है, सनातन है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है गांव में, विशेष करके राजस्थान में कठपुतली का खेल होता था। वो राजस्थान की कला है। एक स्टेज पर कठपुतलियाँ नाचती है, लेकिन 3-4 कलाकार उन कठपुतलियों को पर्दे के पीछे से अपनी उंगलियों के इशारे से डोर से उनको नचाते हैं। अब लोगों को तो कठपुतलियाँ नाचती ही दिखाई देती है। अब थोड़ा सा विजन ब्रॉड कर दो तो वो कलाकार दिखेंगे जो उनको नचा रहे हैं। यहाँ भगवान एक ही है। वो क्या करता है? सृष्टि लाता है, प्रकृति निर्माण करता है, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, झरने। हम कठपुतलियों को भी वो नचाता है। वो दृश्य देखते हैं, लेकिन इन सभी को नचाने वाला स्वयं नहीं दिखता है। उस पर किसी का ध्यान ही नहीं होता है, क्योंकि कठपुतलियाँ को देखने में लोग इतने व्यस्त होते हैं कि जो उंगलियों पर नचाता है, अव्यक्त है, वो ईश्वर है तो प्रकृति है। वो अव्यक्त में से व्यक्त और व्यक्त में से अव्यक्त होती है। ये जीव मात्र जो भी है वो भी अव्यक्त में से व्यक्त और व्यक्त में से अव्यक्त होते हैं। लेकिन इन दोनों में रहा हुआ जो अव्यक्त है, जो ये सारा खेल रचा रहा है, वो स्वयं अव्यक्त है। नश्यत न विनश्यति। इन सभी नाशवंत में उसका कभी नाश नहीं होता है, वो ईश्वर है। दूसरे अर्थ में देखें, एक स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, दूसरा अव्यक्त मन, इसे हम सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी कहते हैं। वो व्यक्त से अव्यक्त में आता जाता रहता है। और तीसरा आत्मा जो है वो हमेशा अव्यक्त ही रहता है।
इसी विचार को प्रभु 8वें अध्याय के 21वें और 22वें श्लोक में आगे बढ़ाते हैं। ये जो परमात्मा विषय का वर्णन चल रहा है, उन सभी में एकता भगवान सिद्ध कर रहे हैं। तो पहले 8वें अध्याय का 21वां और 22वां दोनों श्लोक इकट्ठा लेते हैं, उसके बाद में आगे इस पर चिंतन करते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 21 और 22 एक साथ लेते हैं। अव्यक्त अक्षर इति उक्त तम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत धाम परमम मम। पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया यस्य अंतःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। इन श्लोकों का शाब्दिक अर्थ है, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। तो ये जो परमात्मा विषय का वर्णन चल रहा है, उन सभी में एकता भगवान सिद्ध कर रहे हैं। वो जो अव्यक्त है, कौन सा अव्यक्त? जिसको 20वें श्लोक में कहा है कि वो अव्यक्त जो कभी व्यक्त नहीं होता है, सभी व्यक्त हुए अव्यक्तों में वह अव्यक्त बनकर बैठा हुआ है। वो जो कभी भी व्यक्त होता ही नहीं है, उस अव्यक्त को अक्षर है ऐसा कहा गया है। अक्षर क्या है? अक्षर ब्रह्म परमम, वो है जो सभी व्यक्त और अव्यक्त होते हुए अव्यक्तों में स्वयं अव्यक्त होकर बैठा हुआ है, उसको अक्षर कहा है। और उसी को परमाम गतिम आहु, उसी को परम गति का है। जाना वहीं पर ही है सबको। कैसी है वो परम गति? कैसा है वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन? यह प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करके वापस आना नहीं है। ततः मैं परमम धाम है, वो मेरा परम धाम है, जहां जाकर पुनर्जन्म नहीं होता है, जहां जाकर पुनरावर्तन नहीं होता है, जहां जाकर दुखालय इस संसार में वापस आना ही नहीं पड़ता है। सीधा कहें तो 84 के फेरे में घूमना नहीं पड़ता है। वो है परम धाम, वो मेरा परम धाम है। प्रभु कह रहे जहां जाकर पुनर्जन्म नहीं होता है और जहां जाकर पुनरावर्तन नहीं होता है, वो परम धाम है। 22वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, संपूर्ण प्राणी मात्र, जीव मात्र जिसके अंदर हैं, ये न मिद सर्व ततम, सब उसमें व्याप्त है। स पर पुरुष है, वो परम पुरुष है। वो कैसे मिलेगा? तू अनन्या भक्त्या लभ्य है, वो परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलेगा। योग, कर्म, ज्ञान ये सब अवश्य मदद करेंगे।
वे सब सहायक है, लेकिन अनन्य व्यक्ति से ही वो परम पुरुष मिलेगा। ज्ञान, कर्म, वैराग्य, ध्यान होगा, लेकिन भक्ति नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। भक्ति होगी, लेकिन इन सब में कोई कमी भी होगी तो कोई चिंता नहीं है। अनन्य भक्ति होनी चाहिए। यहाँ परमात्मा अनन्य भक्ति की महिमा कर रहे हैं। हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 21 और 22 पे चल रहा है। 22वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि हे पार्थ, संपूर्ण प्राणी मात्र, जीव मात्र जिसके अंदर हैं, येन मिदम सर्व ततम, सब उसमें व्याप्त है। स पर पुरुष है, वो परम पुरुष है। वो कैसे मिलेगा? तू अनन्या भक्त्या लम्भ्य है। वो परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलेगा। योग, कर्म, ज्ञान ये सब अवश्य मदद करेंगे, वे सब सहायक है, लेकिन अनन्य भक्ति से ही वो परम पुरुष मिलेगा। ज्ञान, कर्म, वैराग्य, ध्यान होगा, लेकिन भक्ति नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। भक्ति होगी, लेकिन इन सब में कोई थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो कोई चिंता की बात नहीं है। अनन्य भक्ति होनी जरूरी है। यहाँ परमात्मा अनन्य भक्ति की महिमा बता रहे हैं। जो केवल ज्ञान, कर्म, योग में लगे हुए हैं, भक्ति से कोई लेना देना है नहीं उनको, वो सब भटके हुए लोग हैं। हम यहाँ फिर से कहें कि ज्ञान की महिमा हम कम नहीं करना चाहते हैं। कर्म की, वैराग्य की, ध्यान की महिमा हम कम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन सभी के साथ भक्ति का समन्वय होना जरूरी है। भक्ति, अनन्य भक्ति क्या है? राम रस है। सादी भाषा में कहें हम तो इसको नमक कहते हैं। संतों की भाषा में इसे राम रस कहते हैं। आप भोजन बनाओ, दूसरा कोई मसाला कम ज़्यादा चलेगा, लेकिन राम रस सही मात्रा में होना चाहिए। इसी तरह अनन्य भक्ति है, वो राम रस है। वो भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। भगवान कहते हैं ये अनन्य भक्ति जो है, एन सर्वमिदं ततम, जिसे कई लोग कहते हैं कि ब्रह्म दिखता क्यों नहीं है। जैसे सादी भाषा में कहे तो भगवान क्यों नहीं दिखते हैं? भगवान इसलिए नहीं दिखते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, सब में व्याप्त है। जो ईश्वर सर्वत्र है, जो ईश्वर से सब कुछ कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है, वो नहीं दिख सकता है। हवा नहीं दिखती है क्योंकि हवा सर्वत्र है। जो दिखता है वो लिमिटेड है, मर्यादित है, और जो मर्यादित है, जो अमर्यादित है, अनलिमिटेड है, वो कभी दिखता नहीं है। ईश्वर अमर्यादित है, इसलिए वो कभी दिखेगा नहीं। और जो लोग उसको आंखों का विषय बनाना चाहते हैं, या तो बना ही नहीं सकते हैं, इसलिए उसको मानते नहीं हैं। उनकी समझ में कमी है। हवा दिखाओ तो मैं हवा को मानूं, ये प्रश्न तो पूछने वाले को लगता है कि मैं बहुत बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूँ, लेकिन समझदार व्यक्ति को लगता है कि इस प्रश्न में ही मूर्खता है। समझदार व्यक्ति तो कहेगा हवा सर्वत्र है, हवा के सिवाय और कुछ नहीं है।
जहां देखता हूं हवा वहां ही है। अब जिसको हवा नहीं दिखती है तो वो यही कहेगा कहाँ है हवा, है ही नहीं। इसलिए एक तरफ आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुष है, वेदांती और भक्त है, जो अद्वैत सिद्धांत की स्थापना करते हुए कहते हैं कि उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। नॉन डिवाइलिज्म, अद्वैत जो है वो केवल वही है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ चार बाग मार्क्स जैसे लोग हैं, वो कहते हैं भगवान ही नहीं है। इसलिए ये जो कम्युनिस्ट है वो नहीं मानते हैं भगवान को, भगवान ही नहीं है क्योंकि दिखता नहीं है। उनकी बुद्धि की मर्यादा है और वो भगवान को देखने के लिए जितनी एनालिसिस करेगा, जितने भी हाथ पैर पटकेगा, उतनी ही वो अपनी अश्रद्धा को और मजबूत बनाता जाएगा, क्योंकि दिखने वाला तो वो है नहीं। जैसे एक सुंदर से फूल की, पुष्प की कोमलता, उसका रंग, उसका सुगंध क्या है, कहाँ है, उसकी खुशबू, उसका सौंदर्य, ऐसा करते करते उसकी सारी पंखुड़ियों को अलग अलग करके देखे तो उसने तो पुष्प को ही नष्ट कर दिया। उसको तो वो सुगंध, कोमलता कभी मिलेगी ही नहीं। फिर कहेगा खुशबू तो है लेकिन दिखती नहीं है। तो उसका है नहीं, वो जो है नहीं, जो उसने सोच रखा है वो है नहीं तत्व और मजबूत होता जाएगा। नास्तिक लोगों का ऐसा ही होता है, वो अपने ही दलदल में फंसते जाते हैं। इसलिए यहां भगवान कहते हैं कि मैं अनन्य भक्ति से सहजता से प्राप्त हो जाता हूं। पहले प्रभु को स्वीकार करो, तब मैं प्राप्त हो जाऊंगा। और आगे 23वें श्लोक में कहते हैं, अब 8वें अध्याय का 23वां श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। यत्र काले तु अनावृतम आवृतम च एव योगिनः प्रयातः आयन्ति तमः कालमय वक्ष्यामि भरतः ऋषभ। इस 8वें अध्याय के 23वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। वो रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो प्रभु अब कहते हैं, हे अर्जुन, यत्र काले प्रयाता योगिने, जिस काल में, यहां पर काल है जो ये समयवाची नहीं है, मार्गवाची है। जिस प्रक्रिया में, जिस मार्ग में प्रयाता योगी ने, योगी शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृतम यान्ति, अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, यानी लौट कर नहीं आते हैं। च एव, और अवृतम यान्ति, और वापस भी आते हैं लौट कर। तन मतलब लौट के आते भी हैं और कुछ नहीं भी आते हैं। तम काल वक्ष्यामि, उस मार्ग को मैं तुझे बताता हूं। यानी जिस काल में शरीर छोड़कर गए हुए लोग वापस आते हैं या नहीं आते हैं, उस मार्ग को मैं बता रहा हूं। वो कौन सा मार्ग है? वो 24वें श्लोक में
और 25वें श्लोक में प्रभु बता रहे हैं दोनों मार्ग। अब छोटे छोटे श्लोक हैं और समझने में बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो इसलिए अब 8वें अध्याय का 24वें और 25वें श्लोक को इकट्ठा लेते हैं, एक एक श्लोक बोलते हैं, उसका एक एक चरण बोलते हैं उसका। 8वें अध्याय के 24वें श्लोक का है, अग्नि ही ज्योति ही अह शुक्ल षट मासा उत्तरायणम तत्र प्रयातः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदय जनः। यानी जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। 25वां 8वें अध्याय का 25वां श्लोक भी ले लेते हैं। धूमः रात्रि तथा कृष्ण षट्मासा दक्षिण अयनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, शरीर छोड़ता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला जाता है, अपने सारे पुण्यों को भोग कर पुनः पृथ्वी पर चला जाता है। तो ये 2 श्लोक 8वें अध्याय का 24वां और 25वां श्लोक भगवत गीता के सबसे कठिन श्लोक है समझने में। और भी कुछ ऐसे श्लोक हैं, शुरू में भी हमने कहा था कि ये अध्याय अपने आप में थोड़ा सा कनिष्ठ है, क्योंकि विषय ही ऐसा है। खास करके 24 और 25वें श्लोक के बारे में गांधी जी ने गीता पर कमेंट्री करते समय उनकी एक छोटी सी पुस्तक है अनासक्ति योग, उसमें लिखा है कि ये 2 श्लोकों को मैं पूरी तौर से नहीं समझ सका। साइन भी किया है मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने कबूल किया है कि मैं नहीं समझ सकता। इतने अलग अलग इन श्लोकों के अर्थ किए गए हैं, आइए हम समझने का प्रयास करें। इसके लिए हमें एक प्रकाश स्तंभ रखना पड़ेगा। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा अनन्य भक्ति, यह होगी अनन्य भक्ति, तभी यह बात समझ में आएगी, क्योंकि ये सेंस से परे है, सेंस से बियॉन्ड है। आप बुद्धि से, लॉजिक से पकड़ के बैठोगे वो कोई काम नहीं कर पाएगी। अनन्या भक्त्या 2 प्रकार के मार्ग है, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। इस कृष्ण मार्ग का भगवान से कोई संबंध नहीं है। 23वें श्लोक में जो प्रभु ने इस श्लोक की भूमिका बांधी थी, क्या कहा था? जो मार्ग में बताता हूं कि योगी लौटकर नहीं आते हैं और लौटकर भी आते हैं, ये कौन सा मार्ग है? तो पहले 24वें श्लोक में कहा अग्नि ही ज्योति ही अह शुक्ला है। ज्योति प्रकाश स्वरूप, अग्नि देवता जब प्रज्वलित हो, ये अह यानी दिन का देवता यानी सूर्य नारायण जब हो, शुक्ल यानी शुक्ल पक्ष में। महीने के 2 पक्ष होते हैं, सबको पता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुद्ध, कई लोग इनको बोलते हैं शुद्ध, और अशुद्ध भी लोग बोलते हैं। कृष्ण पक्ष को अशुद्ध पक्ष बोलते हैं, शुक्ल पक्ष को शुद्ध पक्ष बोलते हैं। तो यहां शुक्ल पक्ष कहा है। षट मासा उत्तरायणम, उत्तरायण के 6 महीने
तत्र प्रयाता, इस समय में इस मार्ग से जो शरीर छोड़कर जाते हैं, ब्रह्मविदय, ब्रह्मविद का है, ये याद रखने वाली चीज है। जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म को ही पा लेते हैं, उसके बाद वापस लौट कर नहीं आते। इस पर और चिंतन हम कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।